नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाल्गुन माह 2024 की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कब है। आम्ल की एकादशी, रंग भरी एकादशी कब है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार रंग भरी एकादशी यानी आम्ल की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च को रात्रि में 12:21 से होगी और इस तिथि का समापन यानी 21 मार्च को सुबह 2:22 पर हो जाएगा। यानी भोर में ही 2:22 पर 21 मार्च को आम्ल की एकादशी का समापन हो जाएगा और 20 मार्च को रात में 12:21 पर ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत 20 मार्च को किया जाएगा। उस एकादशी को आम्ल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर इस एकादशी को लोग रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के रूप में जाना जाता है। रंग भरी या आम्ल की एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह एकादशी फरवरी या मार्च के महीने में आती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। वर्ष भर में 24 एकादशियों का व्रत किया जाता है। सभी एकादशियों का एक बड़ा ही उत्तम महत्व होता है। वैसे तो यह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, मगर यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से भी है। इसलिए काशी विश्वनाथ वाराणसी में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, जब महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ तो वह विवाह करने के बाद से शिव जी माता पार्वती जी को यानी गौना करा करके पहली बार जब लेकर गए थे तो वह काशी विश्वनाथ जी में माता पार्वती को अपने साथ लेकर के घूमने के लिए गए थे। वह दिन था फाल्गुन माह की एकादशी तिथि यानी शिवरात्रि के बाद जो एकादशी पड़ती है उसी दिन माता पार्वती को शिवजी गौना करा करके काशी विश्वनाथ के भ्रमण के लिए गए थे। इसीलिए उस एकादशी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है और सभी जातकों को यानी सभी लोगों को इस एकादशी का व्रत करना भी चाहिए। इस एकादशी को आम्ल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी को लेकर के काशी जी में पहुँचे तो एकादशी के बाद पूर्णिमा पड़ती है। पूर्णिमा को मतलब उसके बाद से होली का त्यौहार पड़ता है। तो रंग भरी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि शिव जी ने माता पार्वती जी के साथ में काशी विश्वनाथ जी में एकादशी तिथि के दिन रंगों की होली खेली थी और पार्वती जी के साथ में उन्होंने वहाँ पे होली का त्यौहार मनाया था। इसलिए इस त्यौहार को, इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। आम्ल की एकादशी पर भगवान विष्णु जी ने कहा है कि आम्ल की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान होता है। अक्षय नवमी जो पड़ता है उसके समान एकादशी का फल मिलता है आम्ल की एकादशी का यानी रंग भरी एकादशी का। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखता है उनके लिए आम्ल की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी का व्रत अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, इस दिन एकादशी को यानी रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का भी विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ से सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले जो है कि आंवले का वृक्ष ही मतलब पृथ्वी पे पाया गया। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है यानी गौदान का फल मिलता है पूजा करने से और स्पर्श करने से। स्पर्श अगर उस दिन आप आंवले के वृक्ष का अपने हाथों से करते हैं, पूजा अर्चना आप आंवले के वृक्ष का करते हैं तो आपको 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। और अगर उस दिन आंवले की एकादशी के दिन आप आंवले का सेवन करते हैं तो आंवला यानी आप खाते हैं तो आपको 3 गुना फल की प्राप्ति होगी। 3 गुना उसका फल आपको मिलेगा। तो आंवले का मतलब उस दिन इतना ज़्यादा मतलब विशेष महत्व है। दोस्तों, आंवले की जो मतलब मूल जड़ होती है उसमें भगवान विष्णु जी का वास रहता है और उसके ऊपर यानी ब्रह्मा जी का वास रहता है और तने में
रुद्र जी का वास रहता है और शाखाओं में मुनिगण का, टहनियों में देवता। आंवले के वृक्ष के नीचे यानी सभी देवियों का और सभी नदियों का वास रहता है, सभी देवताओं का वहाँ पे निवास रहता है। तो आंवले के वृक्ष का पूजन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है उस दिन करने का। और दोस्तों यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ कर के नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की फल की प्राप्ति भी होती है। आंवले की एकादशी के दिन यानी रंगभरी एकादशी के दिन जो 20 मार्च 2024 को पड़ रही है, इस दिन आप सभी लोग भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिव की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, उन्हें जो है कि धतूरे का फूल अर्पित करें और भांग धतूरा चढ़ाएं उनको भगवान शिव को, और समी पत्र जरूर अर्पित करें, बेलपत्र उन्हें अवश्य अर्पित करें और एक घी का दिया आप जरूर लगाएं। उस दिन एकादशी के दिन आप शाम को भी शिव मंदिर में जाकर के घी का दिया लगा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं या आंवले के वृक्ष के नीचे। इन तीनों वृक्षों के में से एक किसी वृक्ष के नीचे घी का दिया जरूर लगाएं। दिन भगवान शिव के ऊपर चंदन का लेप करें और उसी चंदन के लेप से अपने उंगलियों से, तीनों उंगलियों से अपने माथे पर त्रिपुंड बनाएं और भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आंवले की एकादशी यानी रंगभरी एकादशी 20 मार्च को गुलाल अबीर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये रंगभरी एकादशी है और इस एकादशी पर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ में रंग गुलाल जो है कि खेला था काशी जी में, तो आप उनके ऊपर अबीर गुलाल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।